हेलो सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम मध्यकाल भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बहमनी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। बहमनी साम्राज्य इसकी स्थापना किसने की थी या इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे भाई जफर खान। संस्थापक कौन थे भाई? जफर खान। संस्थापक कौन थे भाई? जफर खान, जिसको बोलते थे हसन गंगू। क्या बोलते थे भाई? हसन गंगू। ये भाई 1347 में जब दिखाना भाई, जो तुगलक सम्राट थे, कौन थे भाई 1347 में तुगलक सम्राट? जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने भाई एक दक्षिण में जिसे बोलते थे आमिर ए सादा, वो नियुक्त किया था। और क्या हुआ, जब इसका शासनकाल देखा मोहम्मद बिन तुगलक का, तो बहुत ही ज्यादा विद्रोह हुए थे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, करीबन 30 से 35 विद्रोह हुए थे। तो अमीर ए सादा इस चीज का भाई फायदा उठा लेता है और विद्रोह कर देता है। ठीक है। कौन भाई? आमिर सादा। तो क्या होता है, तुगलक सम्राट, जो तुगलक सम्राट भाई नियुक्त करते हैं दक्षिण में, दक्षिण में अमीर ए सादा को नियुक्त करते हैं। ठीक है। ये क्या करता है आमिर ए सादा? भाई इसके जो शासनकाल में थे तुगलक में, विद्रोह ज्यादा होते थे और अराजकता का भाई माहौल बना हुआ था। तो इसमें क्या क्या है, आमिर ए सादा ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। विद्रोह किया। तब क्या होता है भाई, 1347 में, 1347 में जो दौलताबाद के सरदार लोग थे या फिर अमीर थे, दौलताबाद के अमीर व सरदारों ने जफर खां को बहमनी साम्राज्य का जो शासक घोषित किया था। ठीक है। किसने किया था भाई? दौलताबाद, इसके जो दौलताबाद के अमीर लोग थे, इन्होंने। ठीक है। नहीं, जफर खां को शासक नियुक्त किया। ठीक है। जो जफर खान ने जो उपाधि ली थी, वो थी भाई, कौन सी उपाधि थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन सी उपाधि थी भाई? इसकी उपाधि थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हसन बहमन शाह क्या थी भाई इसकी उपाधि थी? ठीक है। और भाई जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भाई, ठीक है, इसका जो शासनकाल था 1347 से लेकर 1358 तक था। ठीक है। किसका? अलाउद्दीन बहमन शाह। कब से कब तक था भाई इसका जो शासनकाल है? 1347 से लेके 1358 तक। ठीक है जी। तो इसके शासनकाल में हम देख लेते क्या क्या हुआ था इसके शासनकाल में।
सबसे पहले तो भाई इसने जो राजधानी थी वो बनाई थी भाई गुलबर्गा। ठीक है, राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी गुलबर्गा। कौन सी थी? गुलबर्गा। देन भाई एक क्षेत्र है जो कि पश्चिमी समुद्री तट पर है और एक बंदरगाह भी है, दाबुल। दाबुल पर इसने अधिकार किया था। कहां पे? दाबुल क्षेत्र पर अधिकार किया था। दाबुल बंदरगाह लिख लो आप। दाबुल बंदरगाह पर अधिकार किया। ठीक है, ये कहां पे लगता है भाई दाबुल बंदरगाह? ये लगता है भाई जो पश्चिमी पश्चिमी समुद्र तट। ठीक है जी। और इसने भाई हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। ठीक है जी। और इसने जजिया जो वसूली पर था प्रतिबंध लगाया। क्या किया भाई? जजिया वसूली पर प्रतिबंध। जजिया कौन सा कर था? जजिया वो कर था जब हिंदू तीर्थ यात्रा करते थे उस पे करता। ठीक है, तो इसने भाई प्रतिबंध लगा दिया था। और एक किसने लगाया था? जो कश्मीर का शासक था। ठीक है, आप बताओगे, जिसका नाम जनरल अल अब्दीन था। उसने भी भाई जो जजिया था वो हटवाया था। ठीक है, देन भाई इसकी भाई जो मृत्यु है 1357 में इसकी मृत्यु हो जाती है, सॉरी 1358 में। और इसके बाद जो इसका पुत्र है जिसका नाम क्या आता भाई? मोहम्मद शाह प्रथम। कौन भाई? मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम भाई यहाँ के शासक बनते हैं। और इसका भाई जो शासनकाल है 1358 से लेके 1375 तक चलता है। ठीक है, ये भाई यहाँ के महान शासक होते हैं। और इसका पूरा जीवन, इसका जितना भी जीवन था वो विजयनगर और वरंगल के युद्ध में ही भाई बीत जाता है। ठीक है, इनसे ही युद्ध चलते रहते हैं। इसका सारा जीवन वरंगल व विजयनगर के युद्धों में बीत जाता है। ठीक है जी। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इसका भाई राज्य था, बहमनी साम्राज्य को वो 4 प्रांतों में विभाजित कर देता है राज्य को। 4 भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सी वे 4? सबसे पहले तो भाई गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। ठीक है, और भाई इसके शासनकाल में ही बारूद का पहली बार प्रयोग हुआ था। बारूद का पहली बार प्रयोग हुआ। ठीक है जी। देन इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी थे 1375 से लेके कब तक? 1397 तक, करीबन करीबन 22 साल जो इसका भाई बहमनी साम्राज्य का है जो काल था वो अंधकार का काल था। क्योंकि जितने भी शासक आते हैं करीबन करीबन 5 शासक आए थे, जिसमें जैसे भाई अलाउद्दीन महमूद था, भाई मोहम्मद शाह द्वितीय था, गयासुद्दीन था। ठीक है,
मैं एक बार लिखवा देता हूं आपको। उसके बाद कौन कौन से आए थे? अलाउद्दीन महमूद, कौन से थे भाई? अलाउद्दीन मोहम्मद, जिसका शासनकाल 1375 से लेके 1378 तक रहता है, मात्र 3 साल। देन उसके बाद दाऊद आते हैं। कौन आते हैं भाई? दाऊद, जिसका शासनकाल कुछ चंद महीनों का ही होता है, 1378 में इसका खत्म हो जाता है। देन उसके बाद आते हैं भाई मोहम्मद शाह द्वितीय, जिसका शासनकाल कब से कब तक है भाई? 1378 से लेके 1397 तक। ठीक है। देन उसके बाद दो ऐसे शासक आते हैं जैसे गयासुद्दीन था और शमसुद्दीन दाऊद था, जो चंद महीनों के लिए आते हैं। कौन कौन से भाई? गयासुद्दीन, ठीक है जी। कौन सा भाई? गयासुद्दीन, जिसका शासनकाल 1397 से चलता है और 1397 में ही खत्म हो जाता है। और देन भाई कौन आता है? शमसुद्दीन दाऊद। कौन आता है? शमसुद्दीन दाऊद, जिसका शासनकाल 1397 में ही चलता है और इसका भी 97 में ही खत्म हो जाता है। ठीक है। देन जो उसके बाद शासक आता है जिसका नाम है भाई ताजुद्दीन फिरोज शाह। इंपॉर्टेंट शासक है भाई ये। ठीक है। कौन आते हैं भाई? ताजुद्दीन फिरोज शाह, इसका जो शासनकाल है 1397 से लेके 1422 तक चलता है। ठीक है। तो इसके शासनकाल में क्या क्या बात हुई? इसने जो एक खरेला के शासक थे नरसिंह राय को हराया था। ठीक है। और बरार को जीत लिया था इसने। किसको जीत लिया था भाई? बरार को जीत लिया था। क्या किया था भाई? खरेला के शासक, जिसका नाम क्या था भाई? नरसिंह राय। नरसिंह राय को हराकर बरार प्रांत जीता था। ठीक है। और इसने जो विजयनगर के शासक थे, कौन थे भाई? देवराय प्रथम, उसको भी हराया था। ठीक है। कौन थे भाई? विजयनगर के शासक, जिसका नाम था भाई देवराय प्रथम को हराया था। प्रथम को पराजित किया। मतलब बहमनी साम्राज्य का अच्छा जो शासक था वो कौन था? ताजुद्दीन फिरोज शाह। कौन था भाई? ताजुद्दीन फिरोज शाह। देन उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। कौन आते हैं भाई? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। कौन आते हैं भाई? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इसका शासनकाल भाई 1422 से लेके 1436 तक रहता है। ठीक है। इसके शासनकाल में जो प्रमुख बातें हुई थी हम वो देखते हैं। सबसे पहले ये गुलबर्गा से जो राजधानी थी वो बिदर ले गए थे। ठीक है। क्या किया इसने? राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है। जो राजधानी गुलबर्गा में थी उसको बिदर ले गए थे। राजधानी परिवर्तन किया था भाई, गुलबर्गा से बिदर ले गए थे। और बिदर का जो एक नया नाम था उसका नाम रखा था मोहम्मदाबाद। क्या नाम रखा था भाई बिदर का नाम? मोहम्मदाबाद।
क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। देन भाई इसने क्या किया था भाई? इसने भाई 1425 में तेलंगाना, 1426 में माहौर और 1429 में मालवा के साथ युद्ध किया था। कब कब किया था? 1425 में तेलंगाना के साथ, ठीक है जी। देन उसके बाद किसके साथ किया था भाई? 1426 में माहौर के साथ, ठीक है। और 1429 में मालवा के साथ, मालवा के साथ युद्ध किया, ठीक है। और इसको भाई क्या बोलते थे? अहमद शाह वली या संत अहमद। क्यों बोलते थे? ये बड़ा ही उदार नेता था या शासक था। इसको बोलते थे अहमद शाह अली या संत अहमद, ठीक है जी। बड़े उदार भाई ये शासक थे, इसकी उदारता के कारण, ठीक है भाई। देन भाई एक दक्षिण के प्रसिद्ध जो संत थे, जिसका नाम था भाई हजरत गेसुदराज, इसके घनिष्ठ मित्र थे भाई, ठीक है। किसके साथ? दक्षिण के प्रसिद्ध संत, जिसका नाम था भाई हजरत गेसुदराज, से घनिष्ठ संबंध थे, ठीक है जी। देन उसके बाद अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय आते हैं। और इसका भी जो पूर्ण जो शासनकाल है युद्धों में बीत जाता है। कौन आते हैं भाई? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, जो 1436 से लेके 1458 तक रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं भाई हुमायूं शाह। कौन आते हैं? हुमायूं शाह, ठीक है जी। कौन आते हैं? हुमायूं शाह, जिसका शासनकाल कब से कब तक है भाई? 1458 से लेके 1461 तक, ठीक है। इसके शासनकाल की प्रमुख बातें हम देख लेते हैं। इसके में भाई एक जो महमूद गवा था, एक योग्य सेनानायक था, ठीक है। इसी के इसी के काल में महमूद जो गवा एक योग्य सेनानायक थे, ठीक है जी। और इसको भाई इतने क्रूर किस्म के इंसान होते हैं, इसको जालिम कहते थे, ठीक है। और हुमायूं शाह को दक्कन का निरोधी कहते थे, इसकी क्रूरता के कारण इसे जालिम
वह भाई दक्कन का नीरो कहते थे। किसका? दक्कन का नीरो। ठीक है जी। देन भाई जो महमूद गोवा है, महमूद गोवा भाई जो बहमनी साम्राज्य में जब आए थे, ये व्यापार के उद्देश्य से आए थे। ठीक है। अब थोड़ा सा ना महमूद गवा के बारे में हम देख लेते हैं। महमूद गवा, ठीक है, 1411 से लेके 1481 तक। ये जब ये भाई यहाँ आए थे, ये कहाँ से थे? पहले पर्शिया से थे। व्यापार करने आए थे। ठीक है। तो क्या हुआ भाई, इसकी जो कूटनीति थी, जो इसके भाई सेना नायक थे भाई, ये मतलब इसको देखकर बहमनी साम्राज्य के जो कौन थे भाई, अलाउद्दीन, अहमद शाह, और कौन थे भाई, और जो हुमायूं शाह थे, इसने भाई सेना नायक रख लिया था। ठीक है। और इसने क्या किया था भाई, इसने आय में वृद्धि के लिए भूमि की पैमाइश की थी। क्या की थी? आय में वृद्धि के लिए भूमि की पैमाइश करके लगान लगाया था। ठीक है जी। भूमि की पैमाइश करके लगान लगाया। ठीक है। और ये विद्वान व्यक्ति थे, इसने दो ग्रंथ लिखे थे, जो कौन कौन से थे, जिसका नाम क्या क्या था भाई? एक रियाज इंसा। कौन सा था भाई? रियाज इंसा। ठीक है। और दूसरा कौन सा था भाई? दीवाने असर। दीवाने असर, ये दो ग्रंथ इसने लिखे थे। और इसकी मृत्यु कब होती है भाई? 1481 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कौन करवाता है इसकी मृत्यु? और इसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगता है। ठीक है। 1482 में, सॉरी 81 में, राजद्रोह के कारण। कौन इसको फांसी देता है भाई? जो होता है भाई शमसुद्दीन महमूद तृतीय। शमसुद्दीन महमूद तृतीय इसको फांसी दे देते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद भाई जो बहमनी साम्राज्य था, वो अलग अलग पांच हिस्सों में बढ़ जाता है। कौन कौन से में? जो अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, बिदर है, और बराड़ है। ठीक है। कौन कौन से है भाई? लिख लो आप। अहमदनगर, ठीक है, और बीजापुर, गोलकुंडा, और बिदर और बरार। ठीक है। जो राजवंश था अहमदनगर में था भाई निजामशाही। कौन था भाई? निजामशाही। ठीक है। ये हो गया राज्य भाई।
ये राजवंश थे भाई। ये टेबल बना लेना आप भी। राजधानी, संस्थापक, और फिर जो लास्ट भाई यहाँ के रूलर थे, अंतिम। ठीक है, या फिर हम ये देख लेते हैं अंतिम रूलर थे और पतन करने वाले कौन थे। ठीक है, ये देखेंगे कि पतन किसने किया था। ठीक है, जो अहमदनगर में राजवंश था वो था भाई निजाम शाही। कौन था भाई? निजाम शाही। निजाम शाही राजवंश थे। और बीजापुर में थे आदिल शाह। कौन थे भाई? आदिल शाही। और गोलकुंडा में था भाई कुतुब शाही। ठीक है, और बीदर में था भाई बरीद शाही। क्या था भाई? बरीद शाही। और बरार में था भाई इमाद शाही। क्या था भाई? इमाद शाही। ठीक है, राजधानी कौन सी थी इसकी? इसको हम जूनर बोल ले या फिर अहमदनगर बोल ले। कौन कौन सी थी? जुनार या फिर अहमदनगर। ठीक है, और जो बीजापुर की थी वो थी हैदराबाद। कौन सी थी भाई? हैदराबाद। या फिर नौरसपुर। कौन सी थी? नौरसपुर। ठीक है, और गोलकुंडा की थी, क्या थी राजधानी? बिदर। और बिदर की थी भाई एलिचपुर। कौन सी थी? एलिचपुर। और बरार की थी भाई बीजापुर। क्या थी बरार की? बीजापुर। जन संस्थापक कौन कौन से थे यहाँ के? यहाँ के भाई जो अहमदनगर के थे वो थे भाई मलिक अहमद। कौन थे भाई संस्थापक? मलिक अहमद। ठीक है, और बीजापुर के थे यूसुफ आदिल खां। कौन थे भाई? यूसुफ आदिल खां। ठीक है, और गोलकुंडा के थे भाई कुली कुतुब शाह। कौन थे भाई? कुली कुतुब शाह। ठीक है, जो मलिक अहमद था वो 1490 में बना था। कब भाई? 1490। और ये यूसुफ आदिल भी 1490 में ही बना था, या संस्थापक थे। ये 1512 में बना था। ठीक है, और अमीर अली ब्रीद कहाँ के थे? बीदर के। कौन थे? अमीर अली ब्रीद। ये कहाँ के थे भाई? ये थे भाई बीदर के, और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बने थे। और जो बरार के थे फतेहुल्ला इमाद शाह। कौन थे भाई? फतेहुल्ला इमाद शाह। ये कब बने थे? 1399 में। सबसे पहले स्वतंत्र कौन सा हुआ था ना? ये बने थे भाई 1484 में। सॉरी, गलत बोल गया मैं। कब थे भाई ये? 1484 में। फिर भी सबसे पहले भाई जो अलग हुए थे कौन सा था भाई? बरार था। और इनको भाई समाप्त करने वाला या फिर पतन करने वाला राजा कौन था? सबसे पहले भाई जो अहमदनगर को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, वो थे भाई शाहजहां। कौन थे? शाहजहां। कब करते हैं? ये 1632 में करते हैं। ठीक है, देन बीजापुर को औरंगजेब। ये कब करते हैं? 1686 में। ठीक है, इसको जो गोलकुंडा को भी औरंगजेब कब करते हैं? 1687 में। ठीक है, और जो बीजापुर को
सॉरी, विदर्भ कौन करता है? बीजापुर करता है। कौन करता है भाई? बीजापुर। जो बीजापुर के शासक होते हैं वो करते हैं। कब करते हैं? 1619 में। और जो बरार को कौन खत्म करता है? अहमदनगर। सबसे पहले बना था और सबसे पहले खत्म, और सबसे बाद में बना था। सॉरी, सबसे पहले तो बना था कौन भाई? बरार, अलग हुआ था। और सबसे पहले ही खत्म हुआ था, किसने किया था? जो अहमदनगर के शासक थे। कब किया था भाई ये? 1574 में। ठीक है। तो भाई ये वहां हमारे भाई, जो कौन सा था भाई ये था भाई बहमनी साम्राज्य। देन इसके बाद आता है भाई विजयनगर साम्राज्य। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। कौन सा आता भाई? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। इसकी नींव कौन डालता है? इसकी नींव दो भाई तो होते हैं, जिसका नाम हरिहर और बुक्का होते हैं। संस्थापक कौन होते हैं? संस्थापक होते हैं भाई हरिहर और बुक्का। कौन होते हैं भाई? हरिहर और बुक्का। ठीक है। देन भाई कब करते हैं? 1600, सॉरी 1336 में। कब करते हैं भाई ये? 1336 में। तो क्या होता भाई, जो तुगलक था भाई, तुगलक जो वारंगल पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देता है। और दो भाई थे जो हरिहर और बुक्का थे, वे कहां पे आके बस जाते हैं? कंपिली, जो वर्तमान कर्नाटक में आकर बस जाते हैं। देन क्या होता भाई, मोहम्मद बिन तुगलक भाई का एक जो विद्रोही होता है, उसकी सहायता कौन कर देता है? हरिहर और बुक्का। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के एक विद्रोही की सहायता सहायता हरिहर और बुक्का ने की थी या शरण दी थी? हरिहर व बुक्का ने की। ठीक है। तो फिर क्या करता है भाई, जो तुगलक है, तुगलक कहां पे आक्रमण करता है? कंपीली में। तुगलक कंपीली पर आक्रमण कर दोनों भाई को दिल्ली ले आता है। ठीक है, दिल्ली ले आता है। और यहां भाई इन्हें इस्लाम धर्म अपनवाते हैं और ये स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं भाई? इस्लाम धर्म को अपनाते हैं। कौन अपनाते हैं? हरिहर और बुक्का। ठीक है जी। फिर जब दक्षिण भारत में भाई अव्यवस्था फैल जाती है, और क्या होता है, उसको विद्रोहियों का दमन करने के लिए हरिहर बुक्का को भाई भेजा जाता है। कहाँ पे? दक्षिण भेजा जाता है। ठीक है। बट क्या होता है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के समय अव्यवस्था तो फैली हुई होती है हर समय। तो उस फायदे का लाभ उठाकर ये एक अपने स्वतंत्र जो राज्य की नींव रख देते हैं, जिसका नाम क्या होता है? विजयनगर। ठीक है। विजयनगर, सॉरी, विद्रोहियों का दमन करने विजयनगर आते हैं। किसका दमन करने आते हैं भाई? विद्रोहियों का दमन करने।
दक्षिण भारत आते हैं। और जब ये देखते हैं ना, यहाँ पे अव्यवस्था फैली है, अराजकता फैली है, तो ये दोनों दक्षिण में फैली अव्यवस्था को देखकर लाभ उठाते हैं। ठीक है जी। लाभ उठाते हैं और विजयनगर साम्राज्य की नींव रखते हैं। विजयनगर राज्य की नींव रखते हैं। ठीक है भाई। और इनके जो एक गुरु होते हैं, गुरु कौन होते हैं? विद्यारण। इनके गुरु जिसका नाम होता है भाई विद्यारण। इसकी प्रेरणा से ये भाई हिंदू बन जाते हैं। प्रेरणा से हिंदू बन जाते हैं। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए थे। ठीक है। कौन कौन से 4 वंश थे? एक बार लिख लो, मैं आपको लिखवा रहा हूं। वंश कौन कौन से थे? एक तो था भाई संगम वंश, सालोव वंश, तुलुव वंश, अराविड वंश। ठीक है। वंश, समय, संस्थापक और अंतिम शासक। कौन सा भाई? अंतिम शासक। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा था भाई? संगम वंश। ठीक है। इसकी भाई जो समय था, कब से कब तक था? 1336 से लेके 1485 तक। ठीक है। कब से कब तक? 1485 तक। संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। अंतिम शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय। कौन थे अंतिम शासक? विरूपाक्ष द्वितीय। देन उसके बाद आता भाई सुलूभ वंश। कौन सा था भाई? सुलूभ वंश। ठीक है। जो इसकी भाई जो टाइम पीरियड था वो कम था, सबसे कम इसका ही रहा है, 1485 से लेके 1505 तक। इसके जो संस्थापक थे वो थे भाई सुलूभ नरसिंह। कौन थे भाई? सुलूभ नरसिंह। और इसको बोलते थे प्रथम बलाहर्ता। प्रथम बलाहर्ता। ठीक है। और इसके अंतिम शासक कौन थे? इमाड़ी नरसिंह। कौन थे भाई? इमाड़ी नरसिंह। देन उसके बाद जो वंश आता है वो है भाई तुलु वंश। कौन सा भाई? तुलु वंश। तुलु वंश का शासनकाल कब से कब तक था भाई? 1505 से लेके 1570 तक। ठीक है। और इसको भाई, इसके संस्थापक कौन थे? जिसका नाम था भाई वीर नरसिंह। क्या था भाई? वीर नरसिंह। और अंतिम शासक थे यहाँ के सदाशिव। कौन थे भाई? सदाशिव। और जो लास्ट में आते हैं वो है जी आरविडो। कौन सा था भाई? आरविडो वंश।
तो इसका शासनकाल था भाई 1570 से लेके 1672 तक। ठीक है, यहाँ के शासक थे भाई, जो संस्थापक थे कौन थे? तिरुमल। कौन थे भाई? तिरुमल। और अंतिम शासक थे रंग तृतीय। कौन थे भाई? रंग तृतीय। ठीक है, ये वंश थे भाई, करीबन करीबन 300 साल तक इन्होंने राज किया है विजयनगर में। तो विजयनगर की राजधानियां क्या क्या थी वो देख लेते हैं। विजयनगर की राजधानी, ठीक है जी, तो सबको पता है हम्पी थी विजयनगर की राजधानी, बट और भी बनी थी। हम उनको क्रम से लिखते हैं। सबसे पहले है भाई आनेगोंडी। कौन सी है भाई? आनेगोंडी। देन भाई विजयनगर जिसकी थी हम्पू। ठीक है जी, हम्पी के बाद है भाई पेनुकोंडा। क्या भाई? पेनुकोंडा। और चंद्रगिरी। कौन सी है भाई? चंद्रगिरी। ये भाई इसकी राजधानी रही है। तो वर्तमान में हम्पी भाई, जो विजयनगर की इंपॉर्टेंट राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से वंश से स्टार्ट करते हैं? हम करते हैं भाई संगम वंश से, जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। तो संगम वंश आ जाता है भाई। ठीक है, तो वैसे तो इसका पूरा संगम वंश कब से कब तक था भाई? 1336 से लेके 1485 तक। तो सर्वप्रथम यहाँ पे कौन आते हैं भाई? हरिहर प्रथम। कौन आते हैं भाई? हरिहर प्रथम, जिसका जो शासनकाल था 1336 से लेके 1356 तक, मात्र 20 साल तक रहता है इसका शासनकाल। ठीक है, और ये क्या करते हैं भाई? ये सबसे पहले राजधानी परिवर्तन करते हैं, जो आनेगोंडी से हम्पी ले जाते हैं। राजधानी परिवर्तन आनेगोंडी से हम्पी। ठीक है जी, धन भाई इसने संपूर्ण, जैसे होयसाल जो राज्य था वो संपूर्ण किस में मिला लिया था? विजयनगर में। कब मिलाया था? 1346 में। 1346 में जो होयसाल साम्राज्य था, होयसल राज्य को विजयनगर में मिलाया। ठीक है, धन भाई इसने जो उपाधि ली थी वो महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। ठीक है, सॉरी, इसने भाई वैसे कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। जो इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण क्यों नहीं की थी? क्योंकि ये भाई पुरानी शक्तियों से ईर्षा भाव रखते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है हमारे लिए। तो इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1356 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं वो होते हैं बुक्का प्रथम। कौन होते हैं भाई? बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम का जो शासनकाल है 1356 से लेके 1370 तक चलता है, 77 तक चलता है। इसके शासनकाल में क्या हुआ भाई? विजयनगर उत्तर में जो तुंगभद्रा घाटी है वहां से लेकर दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य जो वर्तमान केरल है वो पूरा विजयनगर में मिल गया था। ठीक है, और इसने जो उपाधि थी कौन सी ली थी? वेदमार्ग। कौन सी ली थी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। कौन सी ली थी भाई? उपाधि थी वेदमार्ग
वेदमार्ग, प्रतिष्ठापक। ठीक है। और इस जो इसने भाई क्षेत्र था, क्षेत्र बढ़ा दिया था उत्तर में, उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से लेकर, कहां से, तुंगभद्रा घाटी से लेकर दक्षिण में तमिल, ठीक है, तथा जो चेर राज्य है, कौन सा भाई, चेर राज्य जो वर्तमान केरल है, ठीक है, को मिलाते हुए रामेश्वर तक विस्तृत किया था। कहां तक, रामेश्वरम तक। ठीक है। और भाई इसने बहुत सारे सफल जो थे भाई आक्रमण थे वो किए थे भाई। ठीक है। इसने जो मोहम्मद शाह प्रथम थे, इसके खिलाफ जब युद्ध किया था, इसने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था भाई। ठीक है। कब किया था भाई, इंपॉर्टेंट है। जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी के शासक से संघर्ष किया तथा मोहम्मद शाह प्रथम के विरुद्ध पहली बार तोपों का प्रयोग किया। ठीक है। और भाई बुक्का प्रथम ने मतलब सबसे पहले ही जो बहमनी साम्राज्य के अधीन था एक किला था जिसका नाम था मुदगल, मुदगल के किले पर आक्रमण किया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट शासक थे भाई ये। बुक्का प्रथम ने पहली बार बहमनी साम्राज्य के अधीन मुदगल, कौन सा भाई, मुदगल, मुदगल के किले पर आक्रमण किया। ठीक है जी। और भाई इसने जो मदुरई के राजा के विरुद्ध भाई एक सफल अभियान किया, किसके खिलाफ, मदुरई के राजा के खिलाफ विरुद्ध सफल अभियान किया था भाई इसने। ठीक है जी। और इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था भाई, क्या नाम था भाई, गंगा देवी। गंगा देवी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मदुरई विजयम। इसकी पत्नी जिसका नाम क्या था भाई, गंगा देवी ने मदुरई विजय, कौन सी भाई, मदुरई विजयम, विजयम नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। देन भाई इसने भाई अपना एक दूत चीनी भी भेजा था। ठीक है। और साहित्यकारों ने इसे तीन समुद्रों का स्वामी कहा था। क्या कहा था भाई, साहित्यकारों ने
इसे क्या कहा था भाई? तीन समुद्रों का स्वामी। ठीक है, तीन समुद्रों का स्वामी कहा। देन उसके बाद जो यहाँ के भाई अगले शासक आते हैं, जिसका नाम है भाई हरिहर द्वितीय। क्या नाम है भाई? हरिहर द्वितीय। इंपॉर्टेंट शासक होते हैं हरिहर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1377 से लेके 1405 तक चलता है। ठीक है जी। तो बुका प्रथम की मृत्यु के बाद कौन बनते हैं? जिसका नाम होता भाई हरिहर द्वितीय। और ये अपने आप के कौन कौन सी उपाधि देते हैं? राज परमेश्वर, महाराज धीराज उपाधि कौन कौन सी धारण करते हैं? उपाधि भाई, तो राज परमेश्वर, राज परमेश्वर, महाराजा धीराज, ये उपाधि धारण करते हैं। और इसने को क्या क्या जीता था भाई? कन्नारा, मैसूर, कांची, इसने सब जीता था भाई। कौन कौन से? इसने भाई कन्नारा, मैसूर, त्रिचिन्नापल्ली, त्रिचिन्नापल्ली व कांची, कांची क्षेत्र जीतकर विजयनगर में लाया। ठीक है। देन उसके बाद भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था भाई? इसने जो एक बहमनी साम्राज्य के वो एक शासक थे, जिसका नाम क्या था भाई? मोहम्मद शाह द्वितीय। वो शांति प्रिय थे भाई। तो उसका भाई फायदा उठाते हैं। कौन उठाते हैं? हरिहर द्वितीय। और भाई ये गोवा व बेलगांव छीन लेते हैं। किससे छीन लेते हैं? महमूद शाह द्वितीय से। इसके काल में बहमनी साम्राज्य का शासक कौन होता है? मोहम्मद शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह द्वितीय क्या होते हैं भाई? शांति प्रिय होते हैं। शांति प्रिय शासक होते हैं। तो क्या करता है हरिहर द्वितीय? हरिहर क्या दिखाता भाई? राजनीतिक प्रभुता दिखाने का मौका मिला भाई। ठीक है, क्यों मिला? क्योंकि शांति प्रिय जो नेता थे कौन थे? शासक थे, महमूद शाह द्वितीय थे। तो हरिहर द्वितीय ने इसका फायदा उठाया। उठाकर कौन कौन सा भाई? गोवा व बेलगांव, बेलगांव अधीन किया भाई, या छीन लिया। ठीक है। देन भाई एक इरुगोपा नामक जो जैन एक अनुयायी थे, इसके सेनापति थे। ठीक है, कौन थे भाई? इरुगा, इरुगोपा नामक जैन अनुयायी इसके सेनापति थे। ठीक है जी। जिसने एक बुक थी नानथर रत्नमाला, कौन सी थी? जिसने
कौन सी बुक लिखी थी? नानथर रत्नमाला पुस्तक लिखी। ठीक है। देन उसके बाद जो यहाँ के शासक आते हैं, कौन आते हैं भाई? देवराय प्रथम आते हैं। तो कौन आते हैं भाई? देवराय प्रथम। कौन आते हैं भाई? देवराय प्रथम। जिसका शासनकाल 1406 से लेके 1422 तक रहता है। ये क्या करता भाई? इंपॉर्टेंट हम लिखेंगे। ये क्या करता भाई? जो बहमनी राज्य से भाई, ये भाई युद्ध छेड़ छेड़ लेता भाई। ठीक है। और ये भाई बहमनी सुल्तान से पराजित हो जाता है। ठीक है। तो वहां पे कौन थे भाई? जो फिरोज शाह बहमन थे, फिरोज शाह बहमन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है। ठीक है जी। और जो बागापुर क्षेत्र था वो दहेज में देना पड़ता है। और इतिहास में जो इस युद्ध का नाम क्या रखा गया था भाई? सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में क्या होता भाई? बहमनी राज्य से तुंगभद्रा। कौन सी भाई? तुंगभद्रा। जो दबाव है, उसके वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ जाता है। दबाव के वर्चस्व के कारण युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है। और इससे भाई ये पराजित हो जाता है कौन? बहमनी सुल्तान से। देवराय प्रथम। कौन भाई? देवराय प्रथम हार जाते हैं। ठीक है। और अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान जो फिरोज बहमन से वो करता भाई। सुल्तान फिरोज शाह बहमन से करता है। बहमन से करता है। और दहेज में बांकापुर देता भाई। कौन सा? बांकापुर का क्षेत्र देता है। ठीक है जी। देन भाई इस युद्ध को क्या बोलते हैं? इस युद्ध को इतिहास में सोनार की पुत्री का युद्ध कहते हैं। कौन सा भाई? सोनार की पुत्री का युद्ध। देन भाई क्या होता है? ये जो अपने भाई सेना में जो धनुर्धर होते हैं, ये तुर्की से लेके आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसने भाई एक बांध बनवाया था तुंगभद्रा नदी के ऊपर। बांध बनवाया तुंगभद्रा नदी के ऊपर।
ठीक है। और इसके शासनकाल में एक इटली का यात्री आया था, जिसका नाम था भाई क्या, जिसका नाम था निकोलो डी कांटी। इसके शासनकाल में इटली यात्री निकोलो डी कांटी आए थे। कौन आए थे भाई? निकोलो डी कांटी आए। भारत आए। ठीक है। और 1422 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन आते हैं भाई? देवराय द्वितीय। कौन आते हैं भाई? देवराय द्वितीय। कौन आते हैं भाई? देवराय द्वितीय, जिसका शासनकाल 1422 से लेके 1446 तक रहता है। ठीक है। देवराय द्वितीय संगम वंश के महान शासक होते थे। ठीक है। और इसने उपाधि कौन सी ली थी भाई? उपाधि थी गजबेटकर। ठीक है। कौन सी थी भी? गजबेटकर। इसको क्या बोलते थे? हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी। और एक थी इमादी देवराय। कौन सी थी भाई? इमादी देवराय। ये दो उपाधि ने धारण की थी। देन भाई इसने एक पुस्तक लिखी थी भाई, कि जो इसके दरबार में कवि रहते थे, जिसका नाम क्या था भाई? श्रीनाथ। इसके दरबार में श्रीनाथ कौन रहते थे? श्रीनाथ लेखक रहते थे, जिसने हरविलास लिखी थी। क्या लिखी थी इसने? हरविलास पुस्तक लिखी। ठीक है। और इसने भाई भारी संख्या में मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया था। ठीक है। क्या किया था भाई? मुसलमानों को भर्ती किया था। और इसने श्रीलंका, गुलबर्गा तथा उड़ीसा से मालाबार, मतलब सिलोन से गुलबर्गा तक इसने, सिलोन जो श्रीलंका है, क्या भाई? श्रीलंका, श्रीलंका से गुलबर्गा, वह उड़ीसा से मालाबार तक, मालाबार तक क्षेत्र अधीन किया था। क्षेत्र अपने अधीन किया। ठीक है। और इसके शासनकाल में एक फारसी यात्री अब्दुल रजाक इस शासनकाल में आते हैं। इसके शासनकाल में शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रजाक। कौन है भाई? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक विजयनगर आते हैं। ठीक है। देन भाई 1446 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होता है भाई? जो मल्लिकार्जुन होता है, जिसको प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं।
ठीक है, 1446 में मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद कौन आते हैं 1446 में? मल्लिकार्जुन गद्दी पे बैठते हैं। कौन बैठते हैं भाई? मल्लिकार्जुन। देवराय द्वितीय का जो उत्तराधिकारी होता है कौन होता है भाई? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन गद्दी पर बैठते हैं। बैठते हैं। और इसको भाई प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं। इसको प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं। किसको? मल्लिकार्जुन को। ठीक है। देन भाई जो नेक्स्ट जो इसके शासक होते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। कौन होते हैं भाई? विरूपाक्ष द्वितीय। जो अंतिम शासक होते हैं कौन होते हैं भाई? विरूपाक्ष द्वितीय। जिसका शासनकाल 1465 से लेके 1485 तक रहता है। और भाई ये अंतिम शासक होते हैं किसके भाई? संघ वंश के। संघ वंश के अंतिम शासक। ठीक है। और इसके शासनकाल में भाई बहुत ज्यादा अव्यवस्था और अराजकता का माहौल हो जाता है। और इसका फायदा कौन उठाता है भाई? चंद्रगिरी के जो गवर्नर होते हैं जिसका नाम क्या होता है भाई? सालू नरसिंह। सालू नरसिंह भाई विरूपाक्ष की हत्या करके एक नया वंश विजयनगर में रखता है जो कि होता है भाई सालू वंश। और इसका शासनकाल कब से कब तक होता है? 1485 से लेके 1505 तक। सबसे छोटा शासनकाल सलूब वंश का ही होता है। तो आगे भाई हम सलूब वंश, अराविडु और तुलु वंश करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। और पीडीएफ के लिए AGVGS ऑफिशियल, यहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय माता।